ईगर इन्वेस्टर के 6th एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है जिससे हम अपनी वेल्थ बना सकते हैं, जिससे कि हम अमीर बन सकते हैं। इस सीरीज़ में अगर हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है तो आपका ये समझना ज़रूरी है हमारा इन्वेस्टिंग से क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम 2 टर्म्स की बात करेंगे। पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में हम सिंपली एक स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में, जो कि टाइम पीरियड हो सकता है कुछ दिनों का या फिर कुछ हफ्तों का। और इन्वेस्टमेंट में यही टाइम पीरियड बढ़कर कुछ सालों का हो जाता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो हमने जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की है तो उसका मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कम से कम 5 साल होल्ड करना आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में हम बार बार मार्केट को नहीं देखते, हम अच्छी कंपनीज चुनते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, हम उनके नंबर्स देखते हैं, हम कंपनीज के फंडामेंटल्स देखते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं। हमें स्टॉक प्राइस उसकी नहीं देखनी है, क्योंकि अगर हम स्टॉक प्राइस देखेंगे तो हो सकता है कि हम उसे बेचना चाहें। हम उसकी स्टॉक प्राइस ना देख के उसके फंडामेंटल्स देखेंगे। अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे, और अगर उसके फंडामेंटल्स लगातार बिगड़ते जा रहे हैं तभी हमें उसे बेचना है या फिर तभी हमें उस कंपनी से दूर होना है। सो द वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन यू हैव द नेसेसरी डिसिप्लिन टू स्टे इन्वेस्टेड इन गुड कंपनीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को एक लंबे समय तक होल्ड कर सकें। क्योंकि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तो आपको क्या ही रिटर्न दे पाएंगे, और आपकी रिसर्च करने का क्या ही मतलब रहेगा जब आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। अपने पैसे को कम से कम बढ़ने का मौका दीजिए, कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का मौका दीजिए। कंपाउंडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेल्थ बनाएगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनाएगी। कंपाउंडिंग के लिए कुछ फेमस लोगों ने कुछ ऐसा कहा है। कंपाउंडिंग के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। वो कहना चाह रहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है, 8वां अजूबा है, और जो इसको समझ लेता है वो इससे कमाता है, और जो नहीं समझता वो अपॉर्चुनिटी खो देता है। द कंपाउंड इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रीपिंग ह्यूज रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्मार्ट डिसीजंस। ऐसा कहना है डैरेन हार्डी का, जो कि द कंपाउंड इफेक्ट बुक के ऑथर हैं। उनके कहने का मतलब है कि कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा नियम है जिससे हम बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हैं छोटे छोटे स्मार्ट चॉइसेस के साथ। वॉरेन बफेट कहते हैं, माई वेल्थ हैज़ कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। उनके कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई है कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट को एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। रेटिंग्स आप स्पॉटिफाई पर दे सकते हैं, एप्पल पॉडकास्ट और पॉडचेजर पर भी दे सकते हैं। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे और उनकी भी मदद कर पाएंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।